नीलगिरी नाम का एक बहुत ही प्यारा गांव था, जहां लोग सुकून से रहते थे। इसी गांव के एक पुराने घर में एक परिवार रहता था, जिसमें 4 महिलाएं थीं। घर की मुखिया सरस्वती जी, उनकी बहू विद्या और विद्या की 2 जवान बेटियां पिया और जिया। उस मकान में कोई पुरुष नहीं रहता था। विद्या का पति सालों पहले उसे अकेला छोड़कर चला गया था और ससुर जी इसी गम और सदमे में दुनिया छोड़ चुके थे। अब उस घर की जिम्मेदारी सिर्फ विद्या के कंधों पर थी। वो गांव में घर घर जाकर बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी, ताकि अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा सके। विद्या की कमाई बहुत कम थी, जिसमें बेटियों की पढ़ाई और अपनी सास की महंगी दवाइयों का खर्च उठाना बहुत कठिन हो रहा था। एक रात जब चारों मिलकर रूखी सूखी रोटी खा रही थी, तो विद्या ने उदास होकर कहा, देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, पर फिर भी घर के खर्चे संभालना नामुमकिन सा होता जा रहा है। महीने के 20 दिन भी नहीं बीतते और सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। मैं सब समझती हूँ बहू, तू कैसे कैसे पाई पाई जोड़ कर ला रही है, ये हम सब देख रहे हैं। अगर इतनी ही परेशानी है तो मैं सोच रही हूँ कि पिया की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तो फिर कैसे चलेगा दादी? माँ, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तुम लोग फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, मैं कल कुछ और इंतजाम देखती हूँ। अगले दिन पिया और जिया अपनी माँ को बिना बताए कॉलेज जाने के बजाय गांव में काम तलाशने निकल पड़ी। पर बाहर की दुनिया बहुत जालिम थी। जब पिया एक रईस के घर काम मांगने गई, तो वहाँ का मालिक उसे गलत नजरों से देखने लगा और उससे छेड़खानी करने की कोशिश करने लगा। पिया जैसे तैसे अपनी जान और इज्जत बचाकर वहाँ से भाग आई। उधर जिया भी एक घर में काम मांगने गई, तो वहाँ की औरत ने उसे ये कहकर भगा दिया कि बिना बाप की बिगड़ी हुई लड़कियां हमारे घर में कदम न रखें। शाम को दोनों बहनें एक जगह बैठकर बातें करने लगीं। जिया, इस दुनिया में अगर घर में कोई मर्द ना हो ना, तो लोग चैन से जीने भी नहीं देते। कोई हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है, तो कोई हमें बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। हाँ दीदी, और माँ को भी तो उनकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं मिलते। माँ की मालकिन को अच्छे से पता है कि घर में उनके सिवा कमाने वाला कोई नहीं है। बस इसीलिए वो भी माँ का शोषण करती है। अब हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। ऐसे छोटी मोटी नौकरी से घर नहीं चलने वाला। हमें कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें हम इज्जत की 2 रोटी खा सकें और इस गरीबी वाली जिंदगी से पीछा छूट जाए। दोनों बहनें घर पहुंची और अपनी माँ के सामने एक नया विचार रखा। माँ, क्यों ना हम अपने घर के बाहर वाली खाली दुकान में कपड़ों की रंगाई और बुनाई का काम शुरू कर लें? आपको और दादी को कितना सुंदर काम आता है और हमारी वो दुकान बेकार ही तो पड़ी है। अरे पागल हुई है क्या? दुकान चलाना क्या मजाक है? बहुत मेहनत लगती है और उससे भी ज्यादा पैसा लगेगा सामान लाने में। बहू, लड़कियां बोल रही हैं तो एक बार रिस्क लेकर देख ही लेते हैं। वैसे भी अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, नए कपड़ों की मांग तो बढ़ेगी ही। दादी बिल्कुल सही कह रही है माँ, प्लीज मान जाइए ना हमारी बात। आखिरकार विद्या मान गई। अगले दिन उसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत निकाल ली। पिया और जिया ने भी अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़कर पैसे सामने रख दिए। ये लीजिए माँ, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, ये भी दुकान के काम आएंगे, इन्हें रख लीजिए। सारे पैसे इकट्ठे करके पिया और जिया बाजार से बुनाई और रंगाई का सामान ले आई। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर रात रात भर काम करने लगा। विद्या की पड़ोसन कामिनी उनसे बहुत जलती थी। जब उसने अपनी खिड़की से देखा कि विद्या के घर में कुछ हलचल हो रही है, तो वो फौरन उनकी खिड़की के पास जाकर छिपकर सब देखने लगी। कामिनी ने उनकी सारी योजना सुन ली और सबको मेहनत करते देख वो जलन के मारे काली पड़ गई। अच्छा, तो ये लोग इतना सारा सामान बनाकर दुकान खोलने वाले हैं। अगर इनका काम चल गया तो ये तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे इनका काम बिगाड़ना ही पड़ेगा। रात को जब विद्या और उसकी बेटियां सारा सामान तैयार करके सो गईं, तब कामिनी चुपके से पीछे के रास्ते से अंदर घुसी और तैयार किए हुए कपड़ों और सामान पर तेजाब जैसा केमिकल मिलाने लगी। जब कामिनी ये घिनौना काम कर रही थी, तभी विद्या की आंख खुल गई
और उसने उसे देख लिया। हे भगवान, कामिनी, तुम हमारे घर में ये क्या कर रही हो? विद्या को चिल्लाते देख कामिनी बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और पूरे मोहल्ले में उसकी थू-थू होगी। उसे पास ही एक लोहे की रॉड दिखी। उसने उसे उठाया और पूरी ताकत से विद्या के सिर पर वार कर दिया। विद्या वहीं गिर पड़ी और सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। तभी सरस्वती जी भी वहां आ गईं और ये सब देख लिया। पिया, जिया, जल्दी आओ, देखो इस औरत ने क्या कर दिया। कामिनी ने झपट्टा मारकर सरस्वती जी का मुंह और नाक जोर से दबा दिया। काफी देर तक सांस न ले पाने की वजह से सरस्वती जी की भी जान निकल गई। कामिनी, तेरे हाथों से 2-2 खून हो गए हैं। यहाँ से भागने में ही भलाई है, जल्दी निकल यहाँ से। कामिनी वहां से फरार हो गई